दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 16 और 24 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों जब एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बिल्कुल आपके पास में 30 सेकंड का समय है और 30 सेकंड में आप सभी साथियों को इसका रिप्लाई करना होगा। 30 सेकंड में, ओनली फॉर 30 सेकंड में आप सभी साथियों को इसका रिप्लाई करना होगा। बिल्कुल यहां पर आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को करता है भैया 16 घंटे में और बी उस काम को करता है 24 दिन में। देखो ए किसी काम को करता है 16 दिनों में और बी उस काम को करता है 24 दिन में। अगर दोनों मिल जाते हैं, तो काम कैसे कंप्लीट होगा, 16 को 24 से गुणा करेंगे और 16 + 24 लिखेंगे। ठीक है भैया, आगे सभी को आगे बढ़ेंगे। 16 × 24 और नीचे हो जाएगा 6 और 4 10, ये हो जाएगा 40। 4 से काटेंगे, 4 × 16, 4 × 40। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। फिर 2 से काटेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अब काटने का कोई सेंस नहीं है। हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96। और 96 में किसका डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे। दोस्तों देखिए 10 का भाग दिया 9 बार, 90। हमारे पास 6/10 बचेगा। इसको काटेंगे 2 × 6, 2 × 5 10। तो सही जवाब हो जाएगा 9 से 3/5 दिन में। तो बी ऑप्शन आपको इसका राइट जवाब करना होगा। बिल्कुल ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई, ए किसी काम को 16 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो काम समाप्त हो जाएगा कितने दिनों में, काम समाप्त हो जाएगा भैया 9 से 3/5 दिन में। सही राइट करना होगा 9 से 3/5 दिन में। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कमल और सुनील मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। यदि सुनील अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है तो आपसे पूछ रहा है कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल, दो व्यक्ति हैं मिलकर किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। सुनील अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो आपसे पूछ रहा है कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हाँ भाई रिप्लाई करो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो सीट मैंने आपको एक दिन पहले भेज दी थी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। बिल्कुल, जिन साथियों को सीट नहीं मिली है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा। चलो भाई देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहां समझने का प्रयास करें। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि कमल किसी काम को करता है 16 दिन में और सुनील उसी काम को करता, सॉरी कमल और सुनील, यहां बोल रहा है कमल और सुनील दोनों मिल जाते हैं तो काम 16 दिन में और सुनील अकेला उसी काम को करता है 24 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। साथियों एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि दोनों मिलकर काम 16 दिन में कर रहा है और एक अकेला 24 दिन में। तो आप सबसे पहले दोनों कार्य क्षमताओं को गुणा करो और उसके बाद में इनका अंतर करो। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ रहते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता दे रखी थी इसलिए अपन जोड़ रहते हैं। यहां पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक अकेला काम कर रहा है, दूसरे के निकालना इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो आगे आ जाएगा हमारे पास 16 × 24 और 24 में से 16 गया तो हमारे पास 8 बचेगा। 8 से काटेंगे 2 बार और 2 को 24 से गुणा करेंगे 48 दिन में। राइट आंसर हो जाएगा भैया 48 दिन में। तो यहां पूछा है कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कमल अकेला उस काम को 48 दिन में करेगा। कितने दिनों में करेगा, कमल अकेला उस कार्य को 48 दिनों में करेगा। कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कमल अकेला उसी काम को 48 दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल सभी के आंसर आ चुका भैया। सभी के आंसर आ चुका है 48 दिन, सभी क्लियर हो चुका है 48 दिन। जल्दी से चेक करके बता दो। हाँ भाई जल्दी से चेक करके बताओ। जो भी साथी लाइव जुड़े हैं सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, जल्दी से चेक करके बताइएगा। कमल और सुनील मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। यदि सुनील अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है तो कमल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सोनू किसी काम का 2/5 भाग 16 दिन में, और आगे बोल रहे हैं मोनू और सोनू मिलकर उसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करते हैं, तो मोनू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? निकाल के बताइए आंसर क्या होगा, निकाल के बताओ भाई आंसर क्या होगा। देखिए पुरानी सीट मैंने आपको पढ़ा दी थी, चैप्टर रेगुलर हमारा चल रहा था, इसको पढ़ा दिया था, और ये प्रैक्टिस सेट है भाई आपका। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया। यहां देखो भैया, यहां देखिए इस क्वेश्चन का, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, आ जाएगा भी है ना, आ जाएगा। यहां देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहां क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोनू किसी कार्य का, सोनू किसी कार्य का 2/5 भाग 16 दिन में, ठीक है, सोनू किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करती है? 16 दिन में करती है। तो यहां से 2 से कट करेंगे 8 बार, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो सोनू उस काम को 40 दिन में कर सकती है। सोनू उस काम को कितने दिन में कर सकती है? 40 दिन में। बात क्लियर हो गई, यानी सोनू की हमने कार्य क्षमता निकाल ली है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाँ मधु कह रही है सर नेटवर्क नहीं आ रहा। देखो मधु नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन बहाना कोई नहीं चलेगा, सीट में पढ़ा रहा हूं, राजस्थान जीके भी आपको नोट करना होगा, और आपको ये जो क्लास चल रही मैथ की ये भी आपको नोट करके मुझे सबको भेजना होगा। सब भेजेंगे मुझे तो पता चलेगा, तो आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड करा दूंगा 40% डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप रेगुलर क्लासे लोगे तो। हाँ भाई, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मोनो और सोनू दोनों मिलकर किसी काम का 3/4 भाग करते हैं 12 दिन में। तो देखिए दोस्तों, यहां से 3 से काटेंगे, कितने बार कटा? 4 बार, और 4 को 4 से कंप्लीट करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। यानी मोनो और सोनू दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। एक अकेले कितने दिन में समाप्त कर रही है? एक अकेले 40 दिन में समाप्त कर रही है, और दोनों मिल जाते हैं तो 16 दिन में। तो क्या करेंगे अपन? 16 को 40 से गुणा करेंगे, और 40 में से क्या घटा देंगे? 16। तो हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 40, और 40 में से 16 गया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा भैया कितना? 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब दोस्तों काटेंगे इसको, देखो 4 चौक 16, 4 छिंग 24, ठीक है भैया। फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसका मतलब पूरी डिजिट कट नहीं रही है। 80/3, 80/3, तो यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 और 2/3, 26 से ही 2/3। या तो ऑप्शन मिस्टेक है, बिल्कुल ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूं ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन मिस्टेक है। थोड़ा बने रहिएगा, मैं चेक कर लेता हूं भैया। थोड़ा सा बने रहो, मैं चेक कर लेता हूं। दो बटे में 3 लिखा होता हो, वो ये मिस्टेक है भैया, बिल्कुल सही है। 16 26 से 2/3 बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन दे रखा भैया इनमें से कोई नहीं, जो मैंने यहाँ नहीं लिखवाया था, टाइप नहीं करवाया था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है। हाँ भाई इनमें से कोई नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है, और यही आंसर होगा। वो इनमें से कोई नहीं मैंने टाइप नहीं करवाया था इस वजह से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है
यदि तीन व्यक्ति अलग अलग किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करते हैं तो तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? निकाल के बताओ जल्दी से। तीन व्यक्ति अलग अलग किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करते हैं, अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर आंसर आ चुका है भैया, 4 दिन। हाँ भाई, बाकी साथियों से भी मेरा एक निवेदन बनता है कि आप जल्दी से रिप्लाई करा करो भाई। बिल्कुल भाई, आ चुका आंसर 4 दिन। यहां देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। जब तीन व्यक्ति अलग अलग मिलकर काम कर रहे हैं तो पहला व्यक्ति 1/10, दूसरे व्यक्ति 1/15 और तीसरा व्यक्ति 1/12। इन सबका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 60। 10 का भाग देंगे 6 बार, 15 का देंगे 4 बार और 12 का देंगे 5 बार। सबको जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 15/60 और इसको उल्टा करेंगे 60 में अपन किसका डिवाइड करेंगे 15, हमारे पास में आ जाएगा 4 दिन। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास में तीन व्यक्ति आ जाते हैं तो एलसीएफ पैटर्न का इस्तेमाल करोगे। तीन व्यक्ति अगर आ जाते हैं, अलग अलग कार्य क्षमता दे रखी है, सबकी मिलकर अगर कार्य क्षमता निकालनी है तो एलसीएफ पैटर्न का इस्तेमाल करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लिखेंगे 1/10 पहले कार्य क्षमता 1 दिन के हिसाब से, दूसरे कार्य क्षमता 1 दिन के हिसाब से और तीसरे कार्य क्षमता 1 दिन के हिसाब से। सबका एलसीएफ लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 60। 10 का भाग दिया 6 बार, 15 का दिया 4 बार, 12 का दिया 5 बार। सबको जोड़ा 15/60 आया। इसको कट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये 1 दिन का काम है कि 1/4 काम करेंगे, तो 1/4 काम को अगर कन्वर्ट करेंगे पूरे डे में तो 4 दिन आ जाएगा। इसको जस्ट इनवर्स करना होगा। हाँ भाई, सभी के आंसर आ चुका है, चेक करो भाई, सभी के आंसर आ चुका है क्या? 4 दिन, सभी के आंसर आ चुका है भाई 4 दिन। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बे मिलकर किसी काम को 10 दिन, बे और से मिलकर किसी काम को 15 दिन, स और अ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? दो दो जोड़े से काम करने आ रहे हैं, ए के साथ बी आ रहा है, बी के साथ सी आ रहा है और सी के साथ ए आ रहा है। कुल मिलाकर यहां जोड़े से काम करने आ रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है अगर तीनों को एक साथ लगा दूं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर आ चुका है 8 दिन। देखते हैं दोस्तों, देखिए एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखो, सबसे पहले लिखा गया कि ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं 10 दिन में। आगे लिखा गया है बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं 15 दिन में। आगे लिखा गया कि सी और ए मिलकर उस काम को करते हैं 12 दिन में। हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि ए की डबल हाजिरी हो रही है, बी की डबल हाजिरी हो रही है, सी की डबल हाजिरी हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस और सी बराबर 1/10, 1/15 और 1/12। ठीक है भैया, अभी मैंने इसको सॉल्व करके बताया था। एलसीएम आ जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 15, कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब ये जो दो हैं वो क्रॉस होकर नीचे चला जाता है, तो तीनों एक साथ काम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिन। अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन बन रहा है कि चेक करते जाना भैया। चलते भैया आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? निकाल के देखो, निकाल के देखो भैया। सबसे पहले तीनों की कार्य क्षमता निकालो।
कि तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे और उसको घटा देना है। जल्दी से करके देखिएगा। बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा 48 दिन। यहां देखो भैया, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी मिलकर, ए और बी मिलकर 36 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/36 प्लस 1/24 प्लस 1/18। 36, 18 और 24, 36, 18 और 24 का आप एलसीएफ निकालो। निकालो भाई जल्दी से। सभी को एलसीएफ निकालना आता है क्या? हाँ भाई, सभी को एलसीएफ निकालना आता ना? निकालो जल्दी से एलसीएफ। बिल्कुल 72 इसका एलसीएफ आ जाएगा। 36 का भाग देंगे 2 बार, 24 का देंगे 3 बार, 18 का देंगे 4 बार। 7, 7, 8, 9, 10, 11। क्या बात है, कटा नहीं? एक मिनट। अच्छा अच्छा, 9 आगे, सॉरी 9। 9/72 इसको काटेंगे 1/8। अब 1/8 आ रहा है, यहां जोड़े से मिल रहे हैं, इसलिए हो जाएगा 16 दिन में काम। क्योंकि दोस्तों यहां से 2 आएगा ना, देखो यहां से आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 1/8, और इसको यहां ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 16 दिन। यानी तीनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 16 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। अब देखो तीनों मिलकर काम 16 दिन में कर रहे हैं। यहां पूछ रहा ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, तो ए कहां नजर नहीं आ रहा, बी और सी में नजर नहीं आ रहा, तो बस इसको माइनस करना होगा। तो हम यहां लिखेंगे भैया, यहां देखो 16 इंटू 24 और 24 माइनस 16, तो 16 इंटू 24 और नीचे आ जाएगा 8, 8 से काटेंगे 2 बार और इसको इससे गुणा करेंगे 48, तो यहां पर आ जाएगा 48 दिन में। तो ए अकेला उस काम को 48 डे में कंप्लीट करेगा। 48 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चेक कर लो भाई, आपके अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट का ऑप्शन दे देना, मैं अभी तो समझा दूंगा, अभी तो समझा दूंगा भैया। चेक करो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई 7वां क्वेश्चन है। हाँ भाई, हाँ भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए और बी किसी काम को 24 दिन में और 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि प्रारंभ में ए अकेला उस काम, यहां देखिए भैया कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखना। ए अकेला उस काम को करता है, ए अकेला उस काम को करता है 24 दिन में, बी अकेला उस काम को करता है 40 दिन में। यदि प्रारंभ में ए अकेला 18 दिन तक काम करता है, तो इसने 18 दिन तक कितना काम किया, 18/20 अपन लिखेंगे 24। 18 दिन में 18/24। अब हम काटेंगे भैया 6 से, 6 से 18 और 6 चौके 24, यानी इन्होंने 4 में से 3 काम अकेले ने कर दिया। अब शेष काम कितना रहा, 1/4, और इस शेष काम को कौन करेगा, बी व्यक्ति, तो बस 20 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये जानने के बाद बी अकेला शेष काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ये जानने के बाद बी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ये जानने के बाद बी अकेला शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 10 दिन में। सभी को आगे क्या देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला काम करता है 24 दिन में, बी अकेला काम समाप्त करता है 40 दिन में। यदि प्रारंभ में ए अकेला उस काम को करता है 18 दिन तक, तो हम क्या करेंगे, ए ने कितने दिन तक काम अकेले किया, ए ने कितने दिन तक काम अकेला किया वो अपन यहां पर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा 3/4 और इसको कट करेंगे, हमारे पास 1/4 शेष बचेगा और इसको यहां पर गुणा करेंगे। मुस्कान क्लियर हो चुका है? हाँ भाई क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से चेक करके बताओ क्लियर हो गया? चलो आगे दे रहा हूं मैं एक और क्वेश्चन, अगला इसी पैटर्न पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है सोनू किसी कार्य को 20 दिनों में, पायल उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। पायल अकेले उस काम को 10 दिनों तक करती है और उसके बाद काम छोड़ देती है, तो सोनू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? यहां देखो सोनू अकेले किसी काम को करती है 20 दिन में और पायल अकेले करती है उसी काम को 25 दिन में, और पायल अकेले उस काम को करती है 10 दिनों में। तो 10 दिनों में इन्होंने कितना काम किया? 10/25। यहां से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, यानी टोटल काम 5 करना था और पायल ने 2 काम कंप्लीट कर दिया। अब शेष काम है 3/5। अब ये शेष काम है 3/5 और इस शेष काम को कौन करेगी? सोनू अकेली। तो सोनू की कार्य क्षमता है 20। यहां लिखेंगे 5 से काटेंगे 4 बार और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 दिन में। तो शेष काम कितने दिनों में हो जाएगा? शेष काम सोनू अकेली 12 दिनों में पूरा कर देगी। शेष काम सोनू अकेली 12 दिनों में पूरा कर देगी। शेष काम सोनू अकेले कितने दिनों में कर देगी? 12 दिनों में पूरा कर देगी। बिल्कुल यहां पर हमें 12 पर क्लिक करना होगा। हाँ भाई बिल्कुल यहां पर अपन को 12 पर क्लिक करना होगा। सभी का आंसर आ चुका है 12। जल्दी से चेक करो भाई, जल्दी से चेक करो भाई, सभी का आंसर 12 आ चुका है क्या? जल्दी से चेक कीजिएगा, सभी के आंसर 12 आ चुका है। बिल्कुल आगे हुए सभी का आंसर 12। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपके सामने कि क और ख किसी काम को 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर उस काम को शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद में के काम छोड़कर चला गया, तो बताइए शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंजेबल क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन यहां पर चेंज हो गया भैया, बिल्कुल ये क्वेश्चन यहां पर चेंज हो गया है। एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको। बिल्कुल यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क और ख किसी काम को, मैंने लिखा यहां पर क और यहां पर लिखा मैंने ख, 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी क अकेला आता है और काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, ख अकेला आता है और काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। यदि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद में क काम छोड़कर चला जाता है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद में जा रहा, तो 4 दिन में इसने भी साथ काम किया, 4 दिन में इसने भी साथ काम किया, तो हम सबसे पहले दोनों का 4 दिन का काम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहां लिखूंगा 4/12 और यहां लिखूंगा 4/15, दोनों का लघुत्तम लूंगा 60 आ जाएगा, 12 का भाग दूंगा 5 बार, 5 को 4 से गुणा करने 20, 15 का भाग दूंगा 4 बार
15 चौके 60 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, यहां पर हो जाएगा 36/60 और इसको काटेंगे दोस्तों 6/10, 6/10, फिर अपन काटेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी इन दोनों ने मिलकर 4 दिन में 5 में से 3 कार्य कर दिया है। अब शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य 2/5 बचा है, क्योंकि 3/5 तो क्या है 2/5 शेष बचा है। अब कौन छोड़ के भाग रहा है? क काम छोड़ के भाग रहा है, तो ये भाग रहा है तो क्रॉस कर दो। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 15, इस 15 से इसको गुणा कर दो, 5 से काटेंगे 3 बार और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 दिन। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर काम छोड़कर भाग जाता क तो ख उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देगा, शेष काम को अकेला। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा आप सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? चेक कर लो भाई, आप सभी के साथ आंसर आ चुका है क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 10वें क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में करता है और काम समाप्ति के 5 दिन पहले पहला व्यक्ति काम छोड़कर भाग जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहां क्वेश्चन एक चीज, दो व्यक्ति किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में करता है, काम समाप्ति के 5 दिन पहले। ये 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, शायद मिलकर लिखा होगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, मिलकर लिखा होगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो। 20 दिन और 30 दिन दोनों साथ काम आरंभ करते, बिल्कुल ये लिखना सर बोल गए हैं, दोनों साथ आरंभ का आरंभ। दो व्यक्ति किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में, और दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, मिलकर कार्य शुरू किया, ये लिखना ना। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 5 दिन पहले पहला व्यक्ति यानी ए काम छोड़कर भाग जाता है, तो दूसरा व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। 5 दिन पहले ए काम छोड़कर भाग जाता है तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल बताओ भाई, वही पैटर्न होगा जो अभी अपन ने किया था, जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया था, वही उसी पैटर्न पर आधारित है भैया। बिल्कुल कैसे करना होगा, यहां देखो, सबसे पहले यहां अपन को लिखना है कि भाई x में से 5 दिन पहले ये भाग रहा है, तो यहां लिखेंगे 20, ठीक है भैया, प्लस ये काम x दिन में करेगा 30 बराबर 1, एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, हमारे पास आ जाएगा 60, यहां पर आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 2x बराबर 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 15 प्लस 2x बराबर 60 हो जाएगा। 3x और 2x का हमारे पास कितना हो जाएगा 5x, और 5x बराबर हमारे पास हो जाएगा 75, x का कट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 15 बार, x का मान हो जाएगा 15 दिन। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा व्यक्ति अकेला कितने दिन काम करेगा, तो भाई x का मतलब है कि यहां पर टोटल 15 दिन तक काम चला, तो दूसरा व्यक्ति अकेला कितने दिन काम करेगा, 10 दिन अकेला काम करेगा। ये थोड़ा ऑप्शन टाइप मिस्टेक है भैया, ये ऑप्शन टाइप मिस्टेक है। 15 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति अकेला कितने दिन काम करेगा। भाई देखो 5 दिन पहले ही तो काम छोड़ के भाग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति नहीं पूछा, ये पूछेगा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये लैंग्वेज में सुधार दूंगा, इसमें काम समाप्त होगा, यहां क्वेश्चन का लैंग्वेज आएगा काम समाप्त होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 10 क्वेश्चन और मैं शाम को आपको करा दूंगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मॉर्निंग में रेगुलर आपको इस यूट्यूब चैनल पर भी क्लासें मिलती रहेगी। जो भी साथी पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट होने वाली सभी क्लासों का अध्ययन करना शुरू कर दें, क्योंकि पशु परीक्षर का जो पेपर है वो दिसंबर में होने वाला है।